नमस्ते आचार्य जी। सर मेरा सवाल आस्तिकता और नास्तिकता को लेकर है। तो आस्तिकता का मतलब समझा जाता है कि जो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं या किसी विशेष धर्म का पालन करते हैं। और नास्तिकता का मतलब कि जो बंदा कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और सर इसको इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहस चलती है कि जो नास्तिक लोग हैं वो रैशनल होते हैं और साइंटिफिक होते हैं, और जो आस्तिक लोग हैं वो अंधविश्वासी होते हैं। तो सर मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि ये जो सच्ची आस्तिकता और नास्तिकता क्या होती है। हम्म ये तो मुद्दा पेचीदा है। पर आज मौसम अच्छा है। हम्म आज इसको जरा मजेदार तरीके से समझते हैं। ठीक है। चलो, कहानी है पूरी। हम्म कहानी सुननी है आस्तिकता की। ठीक है, कहानी से समझेंगे। एक लड़का है। ठीक है, लड़की भी हो सकती है, पर लड़का ही बोले देते हैं। लड़का है एक, बहुत दिल से जीना चाहता है। बहुत जीवन है उसके भीतर। हम्म, जोश भरा हुआ है। जगत के प्रति उत्कंठा भरी हुई है। जवान है। और एक जवान आदमी की पूरी ऊर्जा, पूरे जोश, सब जज्बातों भावनाओं के साथ वो बहुत कुछ करना चाहता है, जीना चाहता है। कुछ लोग आते हैं, उसको बताते हैं कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। वो उनके साथ चला जाता है। कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूं। हम्म वहां कोई संस्था है जो काम कर रही है कुछ, वो कहते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। वो वहां जाता है, 2-4 महीने रहता है, पता चलता है यहाँ तो मामला दूसरा है। धोखा चल रहा है। उसका दिल सा टूट जाता है। वो वापस आता है। वो कहीं पढ़ने जाता है। जहां पढ़ने जाता है वहां उसको बताया जाता है ये विद्यालय है। ठीक, यहाँ पर तुम्हें विद्या मिलेगी। और वो वहां जाता है, देखता है कि अरे विद्या तो कुछ नहीं मिल रही है, यहाँ तो बस समाज में कैसे समायोजित हो जाना है, और रोटी कपड़ा कैसे बनाना है, इसका प्रशिक्षण मिल रहा है। फिर से उसका दिल टूट जाता है। बुरा लगता है। वो जाता है, वो ज्ञानियों की संगत में बैठने लगता है। बोलता है, आप बताइए, आप क्या क्या मुझे दे सकते हैं। वो जो कुछ भी दे सकते हैं वो उनसे प्रतिप्रश्न करता है। और जब प्रतिप्रश्न करता है तो कईयों के पास उत्तर नहीं होते, और कई तो ऐसे होते हैं जो नाराज ही हो जाते हैं। भीतर की दरार और गहरी हो जाती है उसके। बड़ी बात समझ रहे हो? वो अपने कुल कुटुंब रिश्तेदारों पर नजर डालता है। वो पाता है कि सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। वो पाता है कि बचपन में उसको बताया गया था कि ये तुम्हारे मामा हैं, ये प्यार करते हैं, वो चाची तुमसे प्यार करती हैं, वो ताऊ हैं, ये हैं, ये दादी हैं, वो बब्बा हैं, और ऐसा है वैसा है, और ये सब बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। और वो बड़ा हो गया है, अपनी दृष्टि से देख पा रहा है कि प्यार तो है नहीं, यहाँ तो स्वार्थ की डोर है। सब बंधे हुए हैं उससे, और वो खिंचती रहती है डोर, कठपुतलियां नाचती रहती हैं। फिर उसके जीवन में एक लड़की आती है।
और उसको लगता है रोशनी आ गई। शुरू के कुछ महीना ऐसे जैसे कि निस्वार्थ प्रेम मिल गया हो, फूल खिल गए हो, बिल्कुल खुशबुएं खुशबुएं। वो बैठा हुआ है, उसके साथ बहुत समय तक बात कर रहा है, ऐसा है वैसा है ऐसा है, जैसे वो उसके साथ बैठ करके आत्मीयता से गंभीरता से बातें करता था, वैसे ही एक दिन वो किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ बात करना शुरू कर देता है। बहुत गहरी बात भी नहीं, ऐसे ही। वो देख लिया जाता है और आज उसे उस लड़की का कोई दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। वो फिर से झन्ना आ जाता है। एक ढांचा आकार लेने लगा था भीतर, वो ढांचा चरमराने लग जाता है। इसके एक सवाल उठता है, क्या कुछ है भरोसे लायक? क्या जिंदगी है जीने लायक? और इसको लगता है नहीं है, शायद ये अपना घर द्वार छोड़ करके दूर निकल जाता है, क्योंकि जिस तरफ देख रहा होता है इसको छल ही छल, भ्रम ही भ्रम, यही दिख रहे होते हैं। दूर निकल जाता है और सिर्फ एक सवाल अपने साथ ले जाता है, सब छोड़ देता है, न रुपया ले जाता है न पैसा ले जाता है अपने साथ, वो यादें भी नहीं ले जाना चाहता अपने साथ, एक सवाल ले जाता है अपने साथ, क्या कुछ है? क्या कुछ है? ये जैसा सब दिखाई पड़ता है, आधा अधूरा, खंडित, टूटा हुआ, भ्रामक, क्या इसके आगे भी कुछ है जिस पर भरोसा करा जा सके, या बस यही यही है सब? कीचड़, गंदगी, फैलाव, क्या कुछ है? यही प्रश्न बनता है आस्तिकता का प्रश्न। अस्ति माने है, अस्ति माने है। यहां से खोज शुरू होती है आस्तिकता की, कि यही सब कुछ है जैसी ही दुनिया दिखाई देती है। बौनों का समाज, धोखों से भरा जीवन, दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा, बेहोशी में जन्म, बेहोशी में मृत्यु, यही सब कुछ है या इसके आगे भी कुछ है? अगर कुछ है, उसने कहा, तो मैं कहूंगा कि जीवन जीने लायक है। मूल बात है अस्ति। तो मैं कहूंगा अस्ति, हां जीवन जीने लायक है, नहीं तो मैं जीऊं क्यों? आस्तिकता का प्रश्न कोई बाहर की किसी वस्तु या विषय या छवि को लेकर नहीं है। आस्तिकता का प्रश्न मूलतः यह है कि जीवन जीने लायक भी है क्या, या यही सब कुछ जो हमें दिन रात प्रतीत होता है, यही दृश्य, यही अनुभूतियां, यही जगत, यही प्रपंच, यही सब कुछ है? तो यहां से फिर दार्शनिक आधार पर आस्तिकता की बात शुरू होती है। आस्तिकता यहां से शुरू होती है, बड़ी उसकी शुद्ध शुरुआत है। आस्तिकता का प्रश्न अस्तित्ववादी प्रश्न है, ऑन्टोलॉजिकल प्रश्न है, एक दार्शनिक प्रश्न है। तो आस्तिक इस अर्थ में वो हुआ जिसने कहा कि नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है इसके आगे भी कुछ है, वो आस्तिक है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो मैं सोचता रहता हूं, ये जो मेरी भावनाएं हैं, मेरे विचार हैं, मेरी कल्पनाएं हैं, मेरी छवियां हैं, इनके आगे भी कुछ है। क्योंकि ये जो जवान लड़का था, इसने इस स्थूल जगत को भी धोखेबाज पाया था और विचारों और भावनाओं का भी छल उसने देखा था। वो इनका किसी का भरोसा करने को तैयार नहीं।
न तो वो इंद्रियों का भरोसा करने को तैयार है, न मन की कल्पनाओं का भरोसा करने को तैयार है। उसके सामने सब खंडित होकर के चूरा चूरा टूटे पड़े हैं। उसे नहीं भरोसा करना। वो पूछ रहा है क्या इंद्रियों और मन से आगे कुछ है? अगर है तो मैं कहूंगा अस्ति है। ये आस्तिक हुआ। ये शुद्धतम परिभाषा है आस्तिकता की। ये वेदांत की, उपनिषदों की परिभाषा है आस्तिकता की। जो कहे कि इंद्रियों और मन से अतीत कुछ है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो अज्ञेय है, जो अनिर्वचनीय है, जो निर्गुण है, निराकार है, जिस तक न कान जा सकते, न आंखें जा सकती, न शब्द जा सकते, न कल्पना जा सकती, न जिसका कोई रूप हो सकता, न जब छवि हो सकती, न जिसका संबंध संसार की किसी वस्तु, किसी स्थान से लगाया जा सकता, यदि ऐसा कुछ है तो आस्तिकता। अस्ति शब्द ट्रांसेंडेंस के लिए प्रयोग में आता है। मनातीत सत्य, शब्दातीत सत्य, इंद्रियतीत सत्य। समझ में आ रही बात? तो शुरुआत यहां से होती है। आधार दार्शनिक है कि इसी में सड़ के मर जाना है। यही सब जो कीचड़ दिखाई दे रही है, वस्तुओं की, विचारों की, भावनाओं की, संबंधों की, इसी में सड़ के मर जाना है, या कुछ और भी है? जिसने कह दिया है वो आस्तिक। लेकिन जो आगे है वो ऐसा होना चाहिए कि जिस तक जबान ना पहुंच पाए, आंख ना पहुंच पाए, मन ना पहुंच पाए, चित्त ना पहुंच पाए, कुछ ना पहुंच पाए, जिसने उस बियॉन्डनेस को, उस ट्रांसेंडेंस को नमन कर लिया, मात्र वो आस्तिक है। समझ में आ रही बात? नास्तिक कौन है? जिसने कह दिया नहीं साहब यही सब जो है ना यही है, या नहीं कुछ है इसके आगे भी। वो क्या है? जिसका मैं किस्सा बना सकता हूं, जिसकी मैं कहानी बना सकता हूं, तो वो भी नास्तिक हो गया। जो कह रहा है कि इंद्रियों से, विचारों से, भावनाओं से, कल्पनाओं से आगे और कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं नास्तिक।